पता नहीं आखिर मेरी आदत कब जाएगी, बिना पढ़े कुछ भी उठा लेती हूँ। तो आज भी मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैंने कलेजी समझ के इसको जब डीफ्रोस्ट किया तो पता चला कि ये तो बीफ है, बीफ की छोटी छोटी बोटियाँ है। तो देख ले, बिना पढ़े बस चीज़ शक्ल से देख के उठाने का नतीजा। और हम देसियों की यही आदत होती है। तो चले अभी बीफ कढ़ाई बनाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने दही ले लिया है, उसमें मैंने बीफ की बोटियाँ डाल दी, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया और मैंने जो है इसमें मीट टेंडराइज़र शामिल कर दिया है ताकि जल्दी से गल जाए। मुझे लगा था कलेजी है तो ये जल्दी बन जाएगी, लेकिन खैर मीट टेंडराइज़र शामिल किया और साथ ही जो है शान का बीफ टिक्का मसाला था वो भी शामिल किया, अच्छे से सही भर भर के डाला कि मज़े का बने। और नमक शामिल किया, थोड़ी लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी, फिर हल्दी और धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया। मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया कि ये एकदम से मैरिनेट हो जाए और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स तक ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। तो तब तक मैंने बर्तन धो लिए, अच्छी तरह से अपने काम समेट लिए कि फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक छोटी प्याज ले ली है, उसको पैन में डाल के बस फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही कम प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर रखा है फ्राइड अनियन और टमाटर का, तो वो यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने कम प्याज डाली। अब जब प्याज अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, फ्राई हो रहा था, तो मैंने मैरिनेट किया हुआ बीफ इसमें शामिल कर दिया और बस इसका ढक्कन रख के इसको कवर करके मीडियम से भी थोड़ी कम आंच पे रख दिया था ताकि एकदम अच्छे से जो है गलना स्टार्ट हो जाए। पानी रिलीज़ करिएगा, दही है, बीफ है, तो इन सब का पानी निकलेगा। और जब यहाँ पे पानी अच्छी तरह से निकल आया और ऑयल भी सेपरेट होने लगा था तो आंच मैंने तेज़ किया, उसको फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दिया ताकि बीफ गल जाए जल्दी से। तो बीफ के पीसेस वैसे भी छोटे थे, मीट टेंडराइज़र भी डाला था, तो इस वजह से बीफ जल्दी गल गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस यहाँ पे जब अच्छी तरह से इसको बुनाई कर ली तो उसके बाद मैंने फ्राइड अनियन और टमाटर का जो पेस्ट था वो शामिल किया। ब्लेंडर में जो थोड़ा बहुत मिक्सचर बच गया था उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से उसको शेक किया और उसमें डाल दिया ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। बस फिर से धीमी आंच पे कवर करके रख दिया। इस मसाले में भी जब ये अच्छी तरह से फ्राई होने लगा तो आंच तेज़ की और भुनाई इसकी अच्छी तरह से स्टार्ट कर दी ताकि एकदम अच्छे से मज़ेदार भुना हुआ जो है गोश्त जैसा बन जाए। और कढ़ाई समझे या भुना बीफ समझे तो इस तरह का था। और अब एंड में जो है बस मैंने ऊपर से गरम मसाला और कटी हुई अदरक डाल दी तो मेरा खाना तैयार था। और जो है बाहर देखें यहाँ पे मंज़र कितना अच्छा लग रहा है, बादलों के बीच से बस जहाज़ इतना छोटा साइज़ का दिख रहा है और बहुत ही मध्यम सा दिख रहा था। दूर से ऐसे आते हुए जब मुझे दिखा तो बेहद अच्छा लगा। मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। इस तरह के बादल नहीं थे, बहुत हल्के बादल थे जैसे धुंध होती है, लेकिन जहाज़ बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने उसकी क्लिप बनाई। और साथ ही हमारे घरों के बाहर देखे छोटे छोटे जो बर्फ़ के पहाड़ बने हुए। तो खैर यहाँ पे शाम का टाइम था, अंधेरा अच्छा खासा हो रहा है, तो खाना लगा दिया टेबल पे। खाना तैयार है। आलू चना पुलाव जो बनाया था, पुलाव बिरयानी जो थी वो भी है, साथ ही थोड़ा हलवा गरम किया बेसन का, ग्रीन टी है और गर्मा गर्म रोटियाँ। तो खाना खाने के बाद बस यहाँ पे देखिए अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, 4:45 बज रहे हैं और अभी जो है मगरिब आजकल बहुत जल्दी हो रही है यहाँ पे। और बाहर का मंजर भी इस तरह से बिल्कुल ही लाइट लाइट सा है और ऐसे ब्लू कलर दिखता है। और कभी ऐसे वीडियो बनाए तो एक साइड हमें वाइट दिखती है, वहाँ पे सही होता है, और एक साइड की और वीडियो बनाए तो वहाँ पे ब्लू ब्लू, तो ऐसा मंजर हो रहा है। खैर यहाँ पे जो है तकरीबन 7 भी नहीं बजे थे, 6:30 या 6:45 का टाइम था। तो बर्तन वर्तन धो के सिंक क्लीन करके मैं फ़्री हो चुकी थी। स्टोव माइक्रोवेव भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था और यहाँ पे आके मैं बैठ गई के साथ टीवी देखते देखते मैं अपना व्लॉग भी एडिट करती हूँ। और यहाँ पे टीवी पे मैंने जो है यूँ ही कोई वीडियो लगा दी थी, तो क्रिसमस के हिसाब से वो चल रही थी, डेकोरेशन वगैरह जो थी। तो यही देखते हुए मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया कि वीडियो एडिट करना स्टार्ट करती हूँ, तो हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते, मुझे कुछ काम है, डाउनटाउन तक जाना है। तो यूँ ही जैकेट पहनी, कैप पहनी, शूज़ पहने और निकल आए। और यहाँ पे अभी टाइम देख लें 7:20 हो रहे हैं, तो बाहर चलते हैं। और बाहर मेंटेनेंस वाले आए हुए थे और आपको उनका शोर भी सुनाई देगा क्योंकि वो लोग ब्लोअर सब कुछ यूज़ कर रहे थे स्नो साफ़ करने के लिए।
तो वो आपको दिखेंगे अच्छे से। और मौसम बेहद ही ठंडा था, इतना ठंडा, गाड़ी स्टार्ट करके भी बैठे रहे लेकिन गाड़ी गर्म ही ना हो। काफ़ी देर तक जो है गाड़ी स्टार्ट रखी, फिर उसके बाद हम लोग निकल आए तो चलते चलते गाड़ी वार्म होती गई, लेकिन पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे भी सारा वो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं ब्लोअर के साथ ही। और हर घर के बाहर देख ले, कई घर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है। अब देखते हैं इन दिनों अगर जो है फिर स्नो उतनी ना हुई और पहले वाली स्नो मेल्ट होती गई तो हम भी अपनी लाइटिंग वगैरह का सेटअप कर लेंगे। हाफ लाइट्स तो लगी हुई है, बाकी की लाइट्स भी लगा देंगे और क्रिसमस ट्री भी मैं सेट करके रख दूँगी। तो बस एक छोटी सी जो हमारी वो होती है पार्टिसिपेशन इनके साथ के, हम लोग भी जो है अपने घरों को इस तरह से थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अच्छा लगता है क्रिसमस टाइम पे। इस वक्त हर घर देखें कैसे लाइटिंग ऑन होती है, कलरफुल सी, डिफरेंट कलर के। ये लोग तो बाहर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर घर की अलग अलग डेकोरेशन है तो अच्छा लगता है इन घरों को देखते हुए। और रोड्स के ऊपर तो इतनी स्नो कि गाड़ी जब चलती है ऐसा लगता है जैसे जो कच्चे रोड नहीं होते पाकिस्तान में हमारी तरफ, जो गांव के इलाके या फिर जो छोटे छोटे एरिया होते हैं वहाँ की रोड्स जो टूटी फूटी होती हैं, तो उस तरह से खड़ करके गाड़ी चलती है रोड्स पे। तो खैर बस यहाँ हम लोग डाउनटाउन आ गए थे, थोड़ा काम था यहाँ से, और काम यहाँ से करते ही बस फिर हस्बैंड ने कहा चलो मिकाइल वालों के घर चलते हैं, और हम अचानक से ही चल पड़े। और जो बीफ मैं कलेजी समझ के लाई थी तो मैंने सोचा था उन लोगों को दावत दूंगी कि भाई आप लोग आ जाए कि बीफ कलेजी लाई हूँ तो कलेजी बनाएंगे, लेकिन वो कलेजी तो बीफ की नहीं थी, मतलब समझे बीफ ही था, कलेजी नहीं थी। तो वहाँ जाके जब उनको सुनाया तो वो लोग भी हंस रहे थे। मैंने कहा देख लो भाई, हम देसी लोगों की यही आदत है, कभी नहीं जाती, हम हमेशा शक्ल देख के चीज़ उठाते। पढ़ना तो दूर की बात है, हम लोग उतना नहीं पढ़ते, बस शक्ल देखते हो अच्छा चलो ये। उसकी पैकिंग फुल कलेजी जैसी थी, एकदम एयर टाइट पैकिंग की हुई थी, उसका कलर वैसे लग रहा था। तो मैंने देख के उठा लिया, मैंने कहा ये कलेजी है यहाँ की, अब हमें क्या पता कि ये बीफ निकल आएगा, लेकिन खैर वो भी मज़े का बन गया था। और यहाँ पे हम लोग निकल आए थे मिकाइल वालों के घर जाने के लिए, और ये रहा नोस क्रीक पार्क। तो यहाँ पे जो है क्रिसमस लाइट्स का जो शो होता है, मून लाइट शो के नाम से होता है, और ये मेरे ख्याल में 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी तो बहुत कम लाइट्स ऑन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका सेटअप चल रहा है तो वो लोग तैयार कर रहे हैं। और जब होगा तब यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कई दिन तक ये मून लाइट शो चलता ही रहता है। चर्च भी है, और यहाँ पे देख ले साइड पर भी कुछ दरख्त दिख रहे थे जिनको उन्होंने लाइटिंग के साथ बहुत अच्छे से सजा रखा था। और रोड्स की साइड पर जो ये स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके ऊपर भी इतना प्यारे ये लोग डेकोरेट करते हैं। और ये सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही होता है ये इस तरह का सेटअप कि लाइट्स ऑन होती हैं और सबको पता होता है यहाँ पे जो है ये क्रिसमस लाइट्स हो रही हैं। तो पूरा एक शो जैसा होता है। और दरख्तों को देखे, बड़े बड़े दरख्त और सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए, तो अच्छा और हसीन मंज़र लगता है। खैर यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे और यहाँ पे ये वाले दरख्त देखे, सभी को कितना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा रास्ता मिक्सअप कर दिया था, मैं सिग्नल भूल गई थी तो आगे निकल आए, फिर वहाँ से घूम के हम लोग पीछे घरों से होते हुए मेन रोड पे निकल आए वापस, और वहाँ से गए मिकाइल वालों के घर की तरफ। एक तो जैकेट पहनो, फिर सीट बेल्ट बांधो, ऊपर से कैप पहनी हुई, तो गर्दन हिलाना, सर हिलाना, इधर उधर देखने में मेरे लिए बहुत मसला होता है। फिर रास्ते मुझसे भी मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम अक्सर ये ऐसी गलती कर लेते हैं, वरना मेरा माइंड का गूगल मैप तो सही चलता है, बस जो मैं ध्यान ना दूँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं थोड़ा रास्ता मिक्सअप करती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं आसमान पे दूर से ऐसी लाइट दिख रही थी, अब पता नहीं ये लाइट किस चीज़ की थी, किसी ने शायद इस तरह का कोई लाइट शो का जो अपने घर के बाहर जो लाइट्स लगाई हैं उसकी लाइट इस तरह ऊपर जा रही थी, जो इस तरह से दिख रहा है। पता नहीं क्या था, मैं देख के हैरान हो रही थी कि इस तरह से क्यों दिख रहा है। बादलों के बीच से एक लंबी सी जो है लाइट ऊपर की तरफ जा रही थी। और यहाँ पे देखिए जो घरों के बैक साइड है, फ्रंट साइड भी कुछ घरों के दिख रहे हैं, तो सभी इस तरह क्रिसमस की लाइट से सजे हुए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत से कलरफुल लाइट्स हैं। किसी ने सिर्फ एक ही कलर का लाइट वगैरह सब कुछ ऑन कर रखे हैं, तो डिफरेंट कलर्स के भी अच्छे लगते हैं सेटअप वगैरह। और यहाँ पे भी रोड के ऊपर जो है, क्योंकि घरों के बीच वाला रोड है तो ये रोड क्लीन नहीं होते, और यहाँ पे भी खड़पड़ करते हुए हमारी गाड़ी जा रही थी।
हम बीच में बातें करते हैं तो उस वजह से मैं वॉल्यूम डाउन रखती हूँ, वरना खड़पड़ खड़पड़ की जो आवाज़ आती है वो सब सुन के हंसेंगे कि गाड़ी किस तरह से जा रही है रोड पे, जैसे कच्चा रोड हो। लेकिन रोड तो फुल सही है, बस ये स्नो की वजह से इस तरह आवाज़ होती है। और मिकाइल के घर के सामने जो एक दूसरा घर है, उनकी ये वाली जो डेकोरेशन है ये बहुत अच्छी लगती है। और ये रियल ट्री है, उन्होंने उसको इस तरह से सजा रखा है। और ये लाइट्स जब ऑन हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाहर भी क्रिसमस का सेटअप बनाया हुआ, डेकोरेशन आइटम्स रखे थे। और मिकाइल वालों ने भी अपने घर के बाहर अपना डेकोरेशन कर रखा है। वहाँ गए हम लोगों ने, चाय वाय पी, मिकाइल के साथ थोड़ा बहुत खेले, मस्तियाँ की। और अब यहाँ हम लोग वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। और उनका रेंडियर देखिए, बर्फ़ के बीच में 2 रेंडियर, उनका एक जो स्लेज है क्या है वो रखे हुए हैं। तो खैर अब चलते हैं घर की तरफ। और थोड़ी देर में, हालांकि स्नो नहीं हो रही लेकिन फिर भी जो है विंडो के ऊपर इस तरह से स्नो जमा हो जाती है। क्लीन करते हैं लेकिन फिर से आ जाती है। तो खैर बस अब ऐसे तो चलता ही रहेगा हमारे साथ, क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास यही हाल चल रहा है। तो आप लोग भी देखें, प्ले एरिया देखें, सारा फ्रीज़ हुआ पड़ा है। सारे दरख्त एकदम फ्रीज़ जमे हुए, उनके ऊपर स्नो ही स्नो। ये गाड़ियाँ जो कई कई दिन खड़ी रहती हैं, जो कभी कुछ लोग जो बाहर नहीं जाते तो उनकी गाड़ियाँ फुल स्नो से भरी हुई। और यहाँ पे सारे वाले जो है टाउन होम्स हैं तो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और इनके भी जो है अच्छी अच्छी क्रिसमस लाइट्स लगी हुई थी। कुछ घर तो बिल्कुल ही प्लेन है, लेकिन बहुत ही घर जो है इस तरह के जिन्होंने अपना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। तो अच्छा लगता है ये सारी क्रिसमस लाइट्स देखना। और अब चलते हैं मेन रोड की साइड। यहाँ से भी घरों के पास से होके जाएंगे तो मेन रोड आ जाएगा। और मेन रोड अच्छा है, फिर वो क्लीन करते रहते हैं। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके सामने एक बड़ा सा जो है वो शॉवल जैसा लगा होता है, तो उससे जो मिट्टी वगैरह उठाते ये इसी तरह से स्नो वगैरह क्लीन करते हैं। तो रोड्स पे तो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी जो स्नो जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है, वो बहुत स्लिपरी होती है। और कई बार हमारी गाड़ी इस तरह हुई सिग्नल पे, अगर जब रुके एक बार जब आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी आगे नहीं जा रही होती, क्योंकि वो स्नो पे स्लिप हो रही होती है। 1-2 झटके लगते गाड़ी को, लेफ़्ट राइट होता रहता है। और दूसरों की गाड़ियों के साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि अक्सर ही स्लिप हो रही थी। तो यहाँ पे इसीलिए बस अभी विंटर में गाड़ी की स्पीड भी कम रखते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं करते और फासला भी रखते एक दूसरे की गाड़ियों के साथ, कि अगर खुदा न ख्वास्ता स्लिप होने लगे तो इतना तो मार्जिन हो कि किसी और से जाके ना टकराए। स्पीड भी बहुत कम रखी जाती है। और यहाँ पे देखिए ये वाले घर भी सारे कलरफुल से। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे भी आगे वाली जो गाड़ी थी वो भी स्लिप होते होते बस सही हो गई। तो खैर अब ऐसा ही सीन रहता है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि जब लास्ट वीक स्नो हुई थी बहुत शदीद किस्म की, तो कैलगरी की साइड तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, क्योंकि गाड़ी फिर वो डिच में चली जाती है जो साइड पे रोड के होते हैं, या बीच में जो खुली जगह होती है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। फिर उनको निकालने के लिए भी जो टो का वेट करते हैं तो उसमें भी कई दिन कई महीने लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, सब महफूज रहें और हिफाजत के साथ जाके वापस अपने घरों को आए और खैरियत से ये वाला मौसम गुजरे। तो बस अब हम लोग जा ही रहे थे घर की तरफ। बीच के रोड के बीच में भी जो सारे दरख्त लगे हुए हैं अच्छे से जमे हुए, क्योंकि पत्ते वत्ते तो कुछ बचे नहीं और सिर्फ शाखें ही उनकी, तो सूखी सूखी शाखों पे जमी हुई बर्फ़ अच्छी लगती है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। घर जाके बस काम तो कोई नहीं करना, व्लॉग ही एडिट करना है। और देखती हूँ वॉइस ओवर हो गया तो वॉइस ओवर कर दूँगी, वरना वॉइस ओवर नेक्स्ट डे करूँगी। बस यहाँ पे अब सिग्नल से गाड़ी मोड़ते हैं और थोड़ा और करीब पहुँच जाएंगे अपने घर की तरफ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता कि घर करीब ही है, 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन स्नो की वजह से हम लोग स्लो आ रहे थे तो टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, 15-20 मिनट लग गए थे। और यहाँ पे सामने से भी ट्रक आ रहा था, मुझे लगा स्नो क्लीन कर रहा है, लेकिन ये कोई और ट्रक था। तो खैर बस फिर अब हम अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे भी देख लें प्यारे प्यारे घर हैं, उनकी क्रिसमस लाइट्स ऑन है। तो बस इसी के साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगी। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। आप लोग क्रिसमस लाइट्स देखें, स्नो देखें और इन्जॉय करें। और मेरे व्लॉग्स को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।